अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो अपनाएं बागेश्वर धाम के ये 10 उपाय। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा हर तरफ है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम और पीठाधीश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भला आज कौन नहीं जानता है। बाबा अपने चमत्कारों के कारण केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं तो कुछ उनके चमत्कारों पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है और यह दावा किया जाता है कि यहां आने वाले भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा के दरबार में कोई नौकरी की, कोई संतान प्राप्ति की, कोई आर्थिक परेशानी की, तो कोई बीमारी से छुटकारा आदि की परेशानियां लेकर पहुंचता है। अगर आप धनवान या अमीर बनना चाहते हैं तो यहां जानिए बागेश्वर धाम सरकार महाराज के अनुसार धनवान बनने के 10 उपायों के बारे में। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की कृपा होगी। धनवान बनने के 10 उपाय। बागेश्वर धाम घर की सुख समृद्धि मुख्य द्वार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रतिदिन सुबह दहली द्वार पूजन जरूर करें। सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और गाय के गोबर से लिपाई करें। ऐसा करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास होगा और धन आवक में वृद्धि होगी। घर पर बनने वाली पहली रोटी प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ खिलाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर बरकत बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी, थोड़ी सी केसर और चांदी या तांबे का एक सिक्का लेकर लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। शुक्रवार के दिन अन्न का दान अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। आप 1 किलो, आधा किलो या जितनी आपकी क्षमता हो सके किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्नदान जरूर करें। शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें। साथ ही पीपल वृक्ष के जड़ के पास एक दीपक जलाएं। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। चढ़े हुए भोग को कन्याओं में बांट दें। साथ ही खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर धन से भर जाता है। दीपावली, होली और दशहरा आदि जैसे प्रमुख पर्व त्योहारों में किसी एक पर्व के दौरान घर पर अनुष्ठान जरूर करवाएं। इससे व्यक्ति धनवान बनता है। प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें और 108 कमल चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन 108 कमल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। कमल अर्पित करते समय ओम श्रीयन मंत्र का जाप करें। गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण के श्री सुक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे घर पर कभी दरिद्रता नहीं रहती। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें। जय बागेश्वर धाम महाराज की जय। श्री राधे कृष्णा जय हो। तुलसी माता की भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। लाल किताब के उपाय गरीबी दूर करेंगे। लाल किताब में बताए गए ये अचूक उपाय दरिद्रता से मिलेगा छुटकारा। हिंदू धर्म में वैदिक शास्त्र एक विशेष महत्व रखता है और इसमें सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया गया है। वैदिक शास्त्र के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है तो कि अशुभ ग्रहों के साथ मिलकर बेहद ही खराब फल देता है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उसे जीवन भर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इन परेशानियों से बचने के लिए लाल किताब में बेहद ही खास उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं लाल किताब में दिए गए उन अचूक उपायों के बारे में जो कि कमजोर बुध ग्रह से छुटकारा दिला सकते हैं।
बुध का नकारात्मक प्रभाव। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध पीड़ित हो जाए तो उसके जीवन में कई नकारात्मक प्रभाव पनपते हैं। ऐसे व्यक्ति को संवाद कौशल बेहद खराब हो जाता है और वह बात करते समय अधिक व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, बुध ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में घाटा भुगतना पड़ता है और जीवन में दरिद्रता प्रवेश करती है। अपनाएं। लाल किताब के यह उपाय। वैदिक ज्योतिष में लाल किताब के उपाय को अधिक महत्व दिया गया है और कहा जाता है कि इन उपायों को अपनाने से तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप बुध से पीड़ित हैं तो बुध ग्रह की शांति के लिए लाल किताब में दिए गए कुछ उपाय आपके जरूर काम आएंगे। लाल किताब के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बुध कमजोर है तो उसे शराब और मांस का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बुध कमजोर है तो उन्हें भेड़दच, बकरी और तोता कभी नहीं पालना चाहिए। आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति तो 5 रुपए के सिक्के से करें यह अचूक टोटके। मां लक्ष्मी की होगी कृपा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी धन की परेशानी बनी रहती है, जो आय होती है उससे जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप इन उपायों से जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। जीवन में हर सुख सुविधा तभी मिल पाती है जब पैसा जेब में होता है। यही कारण है कि करोड़पति बनना सबका सपना होता है। कई बार तमाम प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद भी हमको वो सफलता नहीं मिलती जिससे जीवन में जमकर पैसे की बरसात हो। ऐसे में कई बार मनुष्य हताश और परेशान भी हो जाता है। ऐसे करोड़पति बनने लिए लोग कई तरीके भी अपनाते हैं। जहां कुछ लोग हमेशा मेहनत करके पैसा कमाना चाहते तो कुछ लोग उपाय टोटके करते हैं, जबकि कुछ लोगों की किस्मत काफी बलवान होती है जिस कारण से उनके ऊपर हमेशा ही मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज हम आपको करोड़पति बनने के कुछ अचूक टोटके बताने जा रहे हैं। आपके लिए खास बात यह है कि ये टोटके बेहद आसान है और महज 5 रुपये में ही हो जाता है। ये टोटके करने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार से पैसे की तंगी नहीं होती है और जीवन भर पैसों की बरसात होती रहती है। जिंदगी बदल देंगे ये टोटके। अगर आप भी जीवन अमीर में बनना चाहते हैं तो 5 रुपये के सिक्के पर सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें। इसके बाद अपने नाम का अक्षर लिखे हुए हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए उसे छत पर पानी की टंकी पर पूरी रात के लिए रख दें। अगर आपके यहां पानी की टंकी ना हो तो ऐसे ही खाली छत पर इसको रख दें। कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं उसको अगले दिन मां लक्ष्मी का आह्वान करते हुए उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। जो भी जातक गरीबी से जूझ रहे हैं या कर्ज के बोझ को काफी वक्त से झेल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 5 रुपये के सिक्के का एक अन्य टोटका होता है जो फलदायी माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए पूजा स्थल पर चावल या फिर दूध से भरे एक कलश की स्थापना करें। फिर उस कलश में 5 रुपये का सिक्का डाल दें। हर रोज उस कलश की पूजा करें। इससे जीवन से आर्थिक तंगी दूर होगी। अगर पैसे कमाने की तमाम कोशिशों की बात भी केवल असफलता ही हासिल हो रही है तो यह उपाय आपको बहुत लाभ देगा। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार की रात को जहां पर पूजा स्थल हो वहां एक चौकी पर कलश स्थापित करें। फिर उस कलश में 5 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद कलश पर केशर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर इस कलश की भी रोजाना उस कलश की पूजा करें। इससे विधि से भी मां लक्ष्मी पैसों की बरसात करती है। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी को यह चीज अर्पित करने से दूर हो सकती है आर्थिक परेशानियां, खुश होती हैं देवी। अगर आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपको उनकी पूजा में ये खास चीज अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके घर परिवार पर मां की कृपा बनी रहेगी। आर्थिमांक रूप से कमजोर व्यक्ति का जीवन ढेरों परेशानियों से भरा रहता है। आर्थिक तंगी पारिवारिक तनाव तो बढ़ाती ही है, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा की भी हानि कर सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं
कि आप किस प्रकार मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी आर्थिक तंगी दूर होगी। इस रंग के फूल से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। यदि आप आर्थिक तंगी से बचना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी को रोज सुबह उठकर लाल रंग के फूल अर्पित करें। घर के पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने लाल रंग के फूल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का पूजन करने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप एक पीपल के पत्ते पर राम लिखकर किसी मंदिर में रख दीजिए। ध्यान रहे कि राम नाम वाला पत्ता हनुमान जी के चरणों के पास बिल्कुल न रखें। रोजाना करें। यह पाठ आर्थिक तंगी से बचने के लिए यदि आप सुबह उठकर कनकधारा का श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं तो आपको जीवन में तरक्की मिलती रहेगी और सफलता के योग आपके जीवन में बनेंगे। रखें। साफ सफाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी को घर और द्वार पर सफाई अत्यंत प्रिय है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आप रोज सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार और घर की सफाई करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। तुलसी का करें पूजन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तुलसी का पौधा बहुत ही प्रिय है। इसलिए माना जाता है रोजाना सुबह उठकर स्नान कर तुलसी में जल अर्पित करने और दीपक जलाकर पूजा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। आर्थिक परेशानियों और पैसों की तंगी से जूझते लोगों के लिए हमारे पंडित और ज्योतिष लाए हैं भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या के खजाने से अनमोल और कारगर उपाय। यह उपाय 12 राशियों के अनुसार बताए गए हैं। यह उपाय अगर अपने इष्ट का स्मरण कर भक्तिभाव से पूजन और नियमितता से किए जाएं तो अवश्य ही धन संकट का समाधान होता है। और हां, हमारे वेदों और पुराणों में भी कर्म की आवश्यकता के बारे में बताया गया है, तो धर्म के साथ कर्म अवश्य करें, सफलता जरूर मिलेगी। मेष के लिए उपाय। मेष राशि वाले जातकों को शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अधिक फायदे के लिए उसमें 2 काली मिर्च डाल दें। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक परेशानी दूर होती है। वृषभ के लिए उपाय। राशि वाले जातकों को आर्थिक फायदे के लिए पीपल के 5 पत्ते लेकर उन पर पीला चंदन लगाना चाहिए। इन पत्तों को किसी नदी या बहते हुए जल में बहाने से आर्थिक संकट शर्तियां दूर होता है। जमा पूंजी में वृद्धि करने बढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ डीएच पर चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं। मिथुन के लिए उपाय। राशि वाले जातकों को व्यापार या घर में धन वृद्धि के लिए बरगद के 5 फल लाकर उसे लाल चंदन में रंग कर नए लाल वस्त्र में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर अपने घर अथवा दुकान के अग्रभाग में लगाना चाहिए। इससे कल्पनातीत धन की प्राप्ति होती है। कर्क के लिए उपाय। राशि वाले जातकों को धन प्राप्ति के लिए संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। इसके बाद करबद्ध होकर माता लक्ष्मी से धन लाभ की प्रार्थना करें। अचानक धन की प्राप्ति होगी। सिंह के लिए उपाय। राशि वाले जातक यदि आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं और कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो उनके लिए एक उपाय है कि वे कौड़ियों को हल्दी के घोल में भिगोकर उन्हें अपने पूजा घर में रखें, लेकिन इससे पूर्व लक्ष्मी जी के साथ उसकी पूजा करें। कन्या के लिए उपाय। राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कमलघट्टे लेकर उन्हें माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करते हुए धन प्राप्ति की कामना करें। तुला के लिए उपाय। तुला राशि वाले जातकों के लिए धन प्राप्ति हेतु सरल उपाय है। आपको शुक्र पुष्य नक्षत्र का इंतजार करना होगा। इस शुभ नक्षत्र में लक्ष्मी मंदिर जाकर उन्हें 5 नारियल चढ़ाएं और सभी को नारियल का प्रसाद बांटें। हां, एक साबुत नारियल को अपने पास रख लें। उसे आप बहते जल में बहा दें। वृश्चिक के लिए उपाय। वृश्चिक राशि वाले जातक का स्वामी ग्रह मंगल होता है। वे हमेशा अपने दिमाग में उलझे रहते हैं।
यदि वे कर्ज की उलझन में फंसे हैं तो संध्या काल किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाएं और वहां का जल एक पात्र में भरकर ले आएं, बाद में उसे पीपल के पेड़ की जड़ों में चढ़ा दें। इसके अलावा वह चाहें तो बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में 5 मंगलवार को रखें। धनु के लिए उपाय। धनु राशि वाले जातक यदि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो गुल्लर के 11 पत्तों नाड़े से बांधकर किसी बरगद के वृक्ष पर बांध दें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा पीली कौड़ियां भी जेब में रख सकते हैं। मकर के लिए उपाय। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। उसके लिए आप शाम को आग की रुई का दीपक या एक रोटी अपने ऊपर से 21 बार उतार वार कर किसी तिराहे पर रख सकते हैं। इससे घर में बरकत रहने लगेगी। कुंभ के लिए उपाय। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्राप्त करने के बहुत ही सुंदर उपाय है। आप विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त रूप से प्रार्थना पूजन करें। जहां पूजन करें वहीं रात भर जागरण करें, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मीन के लिए उपाय। मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ हेतु बहुत ही सरल उपाय है। आप काली हल्दी की पूजा कर उसे अपने गले में रखें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। यदि व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है तो यह समस्या दूर हो जाएगी। मान्यतानुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपनाए जा सकते हैं कुछ उपाय। तांबे का लौटा आता है। काम और तांबा को अत्यंत शुभ और पवित्र धातु माना जाता है। तांबा सेहत के लिए ही नहीं, भाग्य के लिए भी लाभकारी है। मान्यतानुसार तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाने से अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही तांबे के लोटे के कई और उपाय भी हैं जिन्हें अपनाने से जीवन में चल रही धन की कमी जैसी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। आइए जानते हैं धन की कमी और अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए तांबे के लोटे से किए जाने वाले उपाय कौन कौन से हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। माना जाता है कि ये उपाय अपनाना शुभ होता है। धन की कमी को दूर करने का उपाय। आर्थिक परेशानी झेल रहे लोगों को प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। लोटे को साफ कर उसमें जल भरकर फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय पैसों की कमी दूर करने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि लाता है। एनर्जी दूर करने का उपाय। घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए मान्यतानुसार रात में तांबे के लोटे में कार्य में आ रही बाधा दूर करने का उपाय। अगर आपको अपने काम में बार बार किसी बाधा का सामना करना पड़ीडीएच रहा है और काम बनते बनते बिगड़ीएच रहा हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर सोते समय सिरहाने रखें। सुबह इस जल को तुलसी को चढ़ा दें। काम में आ रही हर तरह की मुश्किलें दूर हो जा सकती हैं। मां लक्ष्मी रातों रात कर देंगी माला माल। आज से ही शुरू करें ये उपाय। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु को सुख, शांति और समृद्धि देने वाला देव कहा गया है। इनकी पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों को माला माल कर देती हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी के साथ हुआ था। भगवान विष्णु पालनहार के देवता कहे जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में इन्हें सुख, शांति और समृद्धि देने वाला देव कहा गया है। वहीं देवी माता लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी कहा गया है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। इसलिए हर कोई किसी न किसी उपाय से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व कृपा प्राप्त करना चाहता है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को अन्न, धन और वस्त्र की कमी नहीं रहती है। उनके सारे कष्ट कट जाते हैं। मां लक्ष्मी देवी के उपाय। शुक्रवार के दिन व्रत रखकर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योति जलानी चाहिए। उसके बाद 11 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं।
हर शुक्रवार को मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लाल रंग का फूल अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल अर्पित करें और तुलसी के कुछ पत्तों को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। शुक्रवार को पूजा के बाद तुलसी पर जल डालते समय भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। प्रतिदिन सुबह शाम स्नान और पूजा करके दरवाजे पर दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वहीं यदि लक्ष्मी जी रूठ जाएं तो ऊंचाइयों से भी मनुष्य नीचे गिर सकता है। इसी वजह से लोग नियमित रूप से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में यदि साफ सफाई है तो हमेशा माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। वहीं घर में इकट्ठा गंदगी से और कोने में जमा कूड़े से लक्ष्मी जी के चरण घर के भीतर नहीं आ पाते हैं। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के आगमन के द्वार घर में तभी खुलते हैं जब घर साफ सुथरा रहता है। इसलिए आपको नियमित रूप से घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। सफाई के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोने में कचरा इकट्ठा न हो। इसके साथ ही आपको भूलकर भी शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको घर की सफाई हमेशा दिन के समय ही करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए। मान्यता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और यदि नियमित रूप से स्वास्तिक बनाया जाए तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक मुख्य उपाय है। इसके साथ ही यदि आप इस स्वस्तिक में दीपक प्रज्वलित करके रखती है तब भी यह आपके लिए फायदेमंद होगा। माता लक्ष्मी की आरती करें। यदि आप रोजाना माता लक्ष्मी की आरती करेंगी तो ये घर में मुख्य धन आगमन के द्वार खोलने में मदद करेगा। ज्योतिष के अनुसार नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आरती और पूजा करने की सलाह दी जाती है, जो आपके लिए समृद्धि का मुख्य स्रोत मानी जाती है। यदि आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करती हैं तो ये उपाय आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। रोजाना ये 3 उपाय आजमाकर आप अपने घर में सुख शांति तो बनाए रख सकती हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न भी कर सकती हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो माता लक्ष्मी की। महालक्ष्मी शंख घर में रखकर उसकी नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। महालक्ष्मी शंख के होने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। कौड़ी शंख से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कौड़ी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है। पीली कौड़ियां घर में रखने से धन में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। अतः शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर विधिवत पूजा के दौरान उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। पीले रंग के केसर भात भी माता को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता लक्ष्मी को पीले और सफेद रंग के मिष्ठान भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इसमें सबसे शुद्ध जल भरा रहता है। श्रीफल होने के कारण माता यह बहुत पसंद है। इसके अलावा आप चाहे तो माता को खीर, हलवा, ईख, गन्ना, सिघाड़ा, मखाना, बताशे, अनार, पान और आम्रबेल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को पारिजात, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं, वह वृक्ष और उसके फूल बहुत पसंद है। घर के आसपास यह वृक्ष होने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। पारिजात के फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का नियमित भोग लगाने से वे अति प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। धन व समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसकी नियमित पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है।
घर की महिलाओं का सम्मान करने और उनकी नियमित शालिग्राम से और तुलसी माता की पूजा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना और भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न हो जाती है। घर की देहली की पूजा करने, मांडना या रंगोली बनाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर को साफ सुथरा रखने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। पीले वस्त्र पहनने और गुरुवार या शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती। माता लक्ष्मी के पूजा में पीली वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। 2. जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। 3. अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। 4. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा अर्पित करें। शुक्रवार है लक्ष्मी जी का प्रिय दिन। इस दिन कर लें ये काम, धन की देवी हो जाएंगी प्रसन्न। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य कई तरह के जतन करता है, लेकिन शास्त्रों में कई ऐसे आसान उपाय बताए हैं जिनसे देवी लक्ष्मी बेहद खुश होती है और साधक पर आशीर्वाद लुटाती हैं। जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है वहां धन दौलत और सुख की कमी नहीं होती, लेकिन मां लक्ष्मी को बहुत चंचल माना गया है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कहते हैं जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को धर्म कर्म से जुड़े कई नियम पालन करने पड़ते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे देवी लक्ष्मी बेहद खुश होती है और साधक पर आशीर्वाद लुटाती है। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय। गाय की सेवा। शास्त्रों में गाय को पूजनीय माना गया है। रोजाना गाय को ताजी रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इतना ही नहीं, गाय की पूजा से 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी में दीपक। जिस घर में तुलसी हो वहां देवी लक्ष्मी वास करती है। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी साधक पर मेहरबान होती है और उसके जीवन में धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पर करें ये काम नियमित रूप से। जहां सुबह शाम घर में झाड़ू लगती है, साफ सफाई होती है, वहां लक्ष्मी जी धन अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होने देती हैं। संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर रोजाना कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने में मदद करेगा। इस दिन दान देगा शुभ फल। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। धन के अभाव को दूर करने के लिए इस दिन व्रत करना अति शुभ फलदायी होता है। 21 शुक्रवार का व्रत कर पूजा में देवी लक्ष्मी खीर का भोग लगाएं और फिर इसे छोटी छोटी 7 कन्याओं में बांट दें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय अचूक माना जाता है। मां लक्ष्मी करेंगी माला माल। घर में बड्ढे बुजुर्गों, महिलाओं का सदा सम्मान करने से मां लक्ष्मी उस परिवार से प्रसन्न रहती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। रोज सुबह सोकर उठने के बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति वातावरण बना रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ाता है जो प्रगति का मार्ग आसान करता है। मैं तो ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय हो माता लक्ष्मी की।